आज हम जरा गहराई में उतर रहे हैं टोरा के एक हिस्से परशात शाए सारा में। हाँ। और इसे समझने के लिए हमारे पास कुछ खास नजरिए हैं, है ना? बेट यिस्राएल इंटरनेशनल और गद्दी एफ्रेम नोट्स। बिल्कुल, ये दोनों ही काफी गहरे विश्लेषण देते हैं। हाँ, तो हमारा मकसद है कि इन स्रोतों की मदद से इस परशा के गहरे मतलबों को टटोलें। खासकर मुक्ति से जुड़े दो रहस्य सामने आते हैं इसमें। एक तो वो 127 का रहस्य जो सारा और एस्तेर को जोड़ता है, और दूसरा वो आत्माओं का सिलसिला, आदम, दाऊद और फिर मसीहा तक। सही। और ये स्रोत एक बड़ी दिलचस्प बात कहते हैं कि ये परशा जो सारा के गुजर जाने के बारे में है, असल में मौत के पार की जिंदगी के बारे में है। हाँ, ये विरोधाभास ही से खास बनाता है। ये सोचने वाली बात है कि मौत का जिक्र और बात हमेशा की जिंदगी की। बिल्कुल, और यहाँ जो बात दिल को छू जाती है वो ये है कि कैसे ये शिक्षाएं अंकों में, किरदारों में गहरे रूहानी रिश्ते देखती हैं। अच्छा। जैसे बेत यिस्राएल इंटरनेशनल सिखाता है कि चाहे सारा, मतलब सारा का जीवन, ये सिर्फ उनके गुजरे सालों का हिसाब नहीं है। तो फिर क्या है? ये मौत के बाद भी जारी रहने वाली जिंदगी का जिक्र है। उनकी नजर में सारा की रूह वो पवित्रता में मलखुत यानी दिव्य राजत्व का पहला पात्र बनी। मलखुत का पहला पात्र। हाँ, और उनके वो 127 साल वो सिर्फ गिनती नहीं है, वो पवित्रता के 127 आयाम या लोक बन गए। 127 साल पवित्रता के लोक, और यहीं से वो 127 वाला रहस्य सामने आता है जो रानी एस्से से भी जुड़ा है। बिल्कुल, मिद्राश भी इस पर इशारा करता है, सारा के 127 साल और एस्तेर के 127 प्रांत। तो क्या बेट इस्राएल इसे महज इत्तेफाक मानते हैं या कुछ और? नहीं, बेट इस्राएल इसे इत्तेफाक नहीं बल्कि एक तरह की भविष्यवाणी की तरह देखते हैं। भविष्यवाणी कैसे? देखिए, जैसे सारा का आध्यात्मिक शासन पवित्रता की दुनिया में था, वैसे ही एस्तेर का दुनियावी शासन निर्वासन के दौर में था। अच्छा। तो एक तरह से जो रोशनी पवित्रता में खुलकर जाहिर हुई थी, वही रोशनी निर्वासन में, मतलब पर्दे के पीछे छिपकर काम कर रही थी। वाह, एक ही रोशनी अलग अलग रूप में। गद्दी एफ्रेम नोट्स भी क्या कुछ ऐसा ही कहते हैं? उनके नोट्स में एक बहुत खूबसूरत लाइन है शायद। हाँ, गद्दी एफ्रेम नोट्स कहते हैं, सारा का तंबू प्रकाश का पहला मंदिर था, एस्तेर का सिंहासन निर्वासन में उसकी गूंज थी। गूंज थी। 127 दिव्य निरंतरता की संख्या है, मतलब ये संख्या एक पुल की तरह है। और बेट यिस्राएल इस 127 को और कैसे समझाते हैं? इसका कोई गहरा मतलब? हाँ, उनके नजरिए से 127 का अंक सृष्टि में दिव्य प्रकाश के पूरी तरह उतर आने का प्रतीक है। वो इसे कबाला की भाषा में तोड़ते हैं। 1 केटर, ईश्वर की इच्छा, 20 चोखमा बीना, ज्ञान समझ के लिए, और 7 ज़ेयर अनपिन, भावनाएं। तो 1 जमा 20 जमा 100, नहीं रुको, 1, 20 और 7, ये तो 28 हुए। नहीं, वो सेफिरोट के आधार पर होता है। 1 केटर, 2 चोखमा बिना, 7 में डॉट। लेकिन संख्यात्मक मूल्य अलग तरह से जुड़ते हैं। असल में बेट इस्राएल इसे 1 केटर, 20 चोखमा बिना का पूर्ण विकास और 100 जो 7 मिड डॉट को उच्च स्तर पर दर्शाता है। नहीं, मुझे लगता मैंने थोड़ा गलत समझा दिया। संख्या 127 का प्रतीकात्मक अर्थ ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, मतलब संख्या का प्रतीकात्मक अर्थ ज्यादा अहम है। हाँ, और गद्दी एफ्रेम नोट्स का नजरिया थोड़ा और फैला हुआ है। वो कैसे? उनके मुताबिक 127 दुनिया की 70 कौमों के आयामों और समझ के 50 दरवाजों को जोड़ता है। नहीं, ये भी थोड़ा अलग है। असल में वो कहते हैं 127 इज इक्वल टू 70 राष्ट्र प्लस 50 समझ के द्वार प्लस 7 भावनाएं। ये सभी क्षेत्रों का एकीकरण है। ओह, 70 + 50 + 7 इज इक्वल टू 127? समझा। तो सारा ने समय को पवित्र किया और एस्तेर ने स्थान को। बिल्कुल, एक ने सालों से, दूसरी ने प्रांतों से, दोनों ने मिलकर इतिहास और भूगोल दोनों को पवित्रता से जोड़ा। ये 127 का रहस्य तो वाकई गहरा है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है ना। इन स्रोतों में एक और गहरा धागा है, आत्माओं के सफर का, आदम से दाऊद फिर मसीहा तक। हाँ बिल्कुल, बेट यिस्राएल इंटरनेशनल इसे दिव्य राजसी गुण यानी मलखुत की एक ही आत्मा का प्रवाह बताते हैं। एक ही आत्मा? हाँ, जो आदम से शुरू हुई, दाऊद में जाहिर हुई
और मसीहा में अपनी पूर्णता तक पहुंचेगी। इसमें वो मशहूर कहानी भी आती है ना कि आदम ने अपनी जिंदगी के 70 साल दाऊद को दे दिए थे। हाँ, वो किस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। ये सुनने में बड़ा काव्यात्मक लगता है, पर क्या ये सिर्फ सालों का हिसाब है या गद्दी एफ्रेम के अनुसार इसका कोई गहरा मतलब है? हाँ, ऋषि और गद्दी एफ्रेम दोनों ही समझाते हैं कि ये सिर्फ सालों का लेन देन नहीं था, ये असल में सार, रूह का हस्तांतरण था। रूह का हस्तांतरण? हाँ, आदम की वो पहली सांस जो ईश्वर ने फूंकी थी, वही दाऊद के दिल से निकले जबूरों में बही और आखिरकार मसीहा की रोशनी में पूरी होगी। मतलब आदम सृष्टि की पहली सांस, दाऊद मलखुट का दिल और मसीहा कैटर और मलखुट का मिलन, सर्वोच्च इच्छा और राजत्व का एक होना। और मकपेला की गुफा जहां सारा को दफनाया गया था, उसका क्या खास महत्व है इन शिक्षाओं में? सिर्फ एक कब्र नहीं, बेटी इसराइल के अनुसार वो सिर्फ कब्र नहीं बल्कि जिंदगी का दरवाजा है, जमीन और आसमान के मिलने की जगह। जिंदगी का दरवाजा। और जब दाऊद हेब्रोन में अपना शासन शुरू करते हैं, हेब्रोन का मतलब ही है जुड़ाव, तो वो असल में सारा की विरासत को, उस वाचा को फिर से जिंदा करते हैं। वो पुरखों और माओं की रोशनी को इजराइल के राजत्व में एक कर देते हैं। गद्दी एफ्रेम ने इसे बहुत खूबसूरती से कहा है ना, आदम ने दाऊद को सांस दी, दाऊद ने मसीहा को गीत दिया, और मसीहा पूरी सृष्टि को प्रकाश देगा। ये रूहानी विरासत की पूरी कड़ी है। जोहर और आरिजल की शिक्षाओं का भी जिक्र है। बेटी इसराइल बताते हैं कि उनके अनुसार भी ये तीनों आत्माएं मिलकर एक शाश्वत जिंदा टोरा बनाती हैं। आदम स्रोत हैं, दाऊद दिल और मसीहा संपूर्णता। तो इस तरह चाई सारा सिर्फ सारा के जीवन की कहानी नहीं रहती। नहीं, ये शाश्वत जीवन का टोरा बन जाती है। संदेश साफ है, नेक लोग कभी मरते नहीं, उनकी रोशनी पीढ़ियों तक बहती है, बस रूप बदल लेती है। तो इन शिक्षाओं का निचोड़ ये हुआ कि जिंदगी और उसका असर उसे सिर्फ सालों में नहीं नाप सकते। बिल्कुल नहीं। बल्कि उन दुनियाओं में नापा जाता है। जैसे सारा के 127 साल एस्तर के 127 प्रांत बन गए, आदम की सांस दाऊद का गीत बनी, और दाऊद का गीत मसीहा की रोशनी बनेगा। बिल्कुल सही। गिदी एफ्रेम इसे ऐसे कहते हैं, नेक इंसान का जीवन सालों में नहीं बल्कि उन दुनियाओं में गिना जाता है जिन्हें उसने मुक्त किया है। यह शाश्वत निरंतरता का टोरा है। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है ना? हाँ बिल्कुल। कि किसी की विरासत, किसी का असर, वो वक्त के साथ कैसे पनपता और फैलता है, शायद उन तरीकों से जो हमें तुरंत नजर भी नहीं आते।